Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री। 11th की आज केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। अभी जो है यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया हुआ है और अब तक जो हमारा वीडियो आया है वह वीडियो है 4 लेसन पर। वह लेसन था सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री पर। आज हम शुरुआत करने जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वह हमारा 11th का सेकेंड लेसन है। 11th की एनसीईआरटी की सेकेंड यूनिट है और यह लेसन जो है 11th का नहीं है, 11 से लेकर के बीएससी एमएससी तक जहाँ जाएंगे इस लेसन का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम लेसन की शुरुआत करने के पहले हम बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होता है। तो आज हम रसायन विज्ञान के कुछ मूल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, इसका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में और ये कितनी भूमिका अदा करता है हमारी लाइफ पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं रसायन। ठीक, रसायन में एक शब्द है रस और दूसरा शब्द है आयन। तो रस और आयन के मिलने से बना रसायन। रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इसका फादर कौन है, इसको समझाने के लिए आज हमारा वीडियो आपके सामने है। तो आप जानते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं उसका नाम अर्थ है। अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है, सूरज है, मून है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। तो हम जिसमें रहते हैं उसका नाम है कायनात, उसका नाम है ब्रह्मांड है। तो हम अर्थ पे रहते हैं। अब ये जानना है कि यह पूरा संसार, पूरी दुनिया कैसे बनी है, इस पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्या एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है। तो इन सारी बातों को समझाने के लिए आदिकाल से, बहुत दिनों से, हजारों सालों से अलग अलग टाइम पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ऋषि मुनियों ने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक चौपाई है, उसमें है कि चित जल पावक गगन समीरा। इसका मतलब यह हुआ है कि जो हमारा पूरा संसार है वह आकाश, अग्नि, पानी, हवा और पृथ्वी से मिलके बना है। तो हम इसको जो है एक साथ कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में यस ई ए डब्ल्यू एफ। ठीक, यस माने होता है स्काई, यस के वाई। ई माने होता है अर्थ, ई ए आर टी एच। ए मतलब होता है एयर, हवा। डब्ल्यू माने होता है वाटर, पानी। और एफ माने होता है फायर, अग्नि। तो उन्होंने यह कहा था तुलसीदास ने रामचरितमानस में कि चित जल पावक गगन समीरा। मतलब हमारा जो पूरा संसार है, जो पूरा ब्रह्मांड है, 5 तत्वों से मिलके बना है। किससे बना है? आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी और आग से। इन्हीं सारी बातों को समझाने के लिए फिर ये तो अपनी बात कहे अभी 16वीं सदी में, 1500 से लेकर 1600 के बीच में। इसके और पहले ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था कणाद, KANED। कणाद बहुत बड़े फिलोसफर थे
इन्होंने अपना एक दर्शन दिया था, एक फिलॉसफी दिया था जिसका नाम रखा गया वैशेषिक दर्शन। और उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम रखा गया वैशेषिक दर्शन के आधार पे उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया वैशेषिक रसायन। इन्होंने क्या किया, अपनी इस किताब में इस पूरे ब्रह्मांड को समझाने का बहुत अच्छा इन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा जो पूरा ब्रह्मांड है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन्होंने संस्कृत में इस बात का उल्लेख किया और इसका उन्होंने नाम रखा, जो कण है उसका नाम रखा परमाणु। परमाणु। इन्होंने कहा कि पूरा जो संसार है छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलकर बना है जो कभी टूट नहीं सकता है, जो अखंडित होता है, हम जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसका नाम रखा गया क्या, परमाणु। उसको अब लोग उसको एटम कहते हैं जॉन डाल्टन के आने के बाद। तो हमने यह कहा कि जो आपका रसायन विज्ञान क्या है, मतलब जो केमिस्ट्री की हिंदी में कहते हैं रसायन। रसायन मतलब होता है रस प्लस आयन। तो रस और आयन जिसे, और रस माने क्या होता है, रस मतलब होता है घोल। घोल मतलब होता है अगर दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज आपस में मिल जाए, एक दूसरे के रग में रम जाए और इकट्ठा हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो उसको रस कहते हैं। और रस में जब आयन हो जाएगा तो आयनों को पढ़ना रसायन कहलाता है। तो यह तो ओल्ड सारी बातें हो चुकी हैं। आज हमारा फोकस है कि वाकई में केमिस्ट्री क्या होती है। तो इस पूरे नेचर को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने, जो आदिकाल से वेदों से, उपनिषद से लेकर के ही बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही थी। फिर मैंने कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बात का उल्लेख किया था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, मतलब जो हमारा पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसका नाम रखा गया SEAWF। बाद में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो हमारा पूरा संसार है वह केवल 2 चीज से मिलके बना है। एक का नाम है मैटर और दूसरे का नाम है एनर्जी। मैटर और एनर्जी से मिलके बना है। तो मैटर जो है वह है कंक्रीट और एनर्जी जो है वह है एब्स्ट्रैक्ट। तो आज के 2500 साल पहले लगभग, या 500 ईसा पूर्व, इंडियन फिलासफर जिनका नाम था कणाद, उन्होंने वैशेषिक फिलासफी किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने यह कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उस कण का नाम रखा गया परमाणु। तो जो परमाणु आपका है, इस बात का उल्लेख किसने किया, महर्षि कणाद ने। और इस नेचर को बिना इसके जाने समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इस वैज्ञानिक को, इस ऋषि मुनि को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप कहेंगे इंडियन फिलासफर कणाद इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन लोग सहमत नहीं होते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था अल्केमिस्ट। इन्होंने क्या किया था, इनका जो वक्त था वह, इन्होंने क्या किया था, 2 चीज पे अपना फोकस किया था। एक फोकस था अमृत और दूसरा फोकस था पारस पत्थर। इन्होंने कहा कि एक ऐसे लिक्विड या एक ऐसी चीज का फॉर्मेशन किया जाए जिसके पीने से अमर हो जाए, कभी मृत्यु ना हो। ऐसा हो तो नहीं पाया। और इन्होंने एक ऐसे पत्थर की खोज में अपना जीवन दिया जिस पत्थर से किसी भी मेटल को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें। उस पत्थर का नाम रखे पारस पत्थर। तो अल्केमिस्ट ने इन 2 चीज़ों के लिए अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन दोनों चीज़ों खोज तो नहीं पाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को खोजने के चक्कर में बहुत सारे ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी बातें बताई जिससे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी भूमिका मिली। उसके बाद वैज्ञानिक क्या है, 1500 से 1600 के बीच में रॉबर्ट बायल ने क्या किया, गैसों को समझाने के लिए गैसेस ला दिया। उसके बाद फिर वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन ने एटम की आधुनिक थ्योरी पैदा की। उसके बाद आया लेवाइसिए को आधुनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं।
उसके बाद फिर वैज्ञानिक क्या है, थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, मेंडलीफ, बहुत सारे वैज्ञानिकों आते आते 1800 से लेके 2000 तक ये जो पूरा वक्त रहा है, इसमें लगभग 100 सालों में केमिस्ट्री का बहुत विकास हुआ। इसीलिए 1900 के बाद जो 2000 की, आजकल तो 2020 चल रहा है, 2000 से जो 100 सालों का जो काल है वह रसायन विज्ञान का गोल्डन एरा कहा जाता है। इस काल में बहुत सारे आविष्कार हुए, इस काल में बहुत सारी खोजें हुई, ऐसे हजारों खोजें हुई, ऐसे हजारों आविष्कार हुए जिससे मानव जीवन बेहतर होना शुरू हो गया। तो हमारा फोकस था कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैंने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन अभी आपको ये नहीं बताया कि वाकई केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैंने ये बताया कि जो केमिस्ट्री है वह एक किसी भी चीज़ को के अंदर की चीज़ों को समझना ही केमिस्ट्री है। मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, अब एक गिलास पानी को पढ़ना है तो केमिस्ट्री में एक गिलास पानी के अंदर घुसेंगे। एक गिलास पानी जो है वह किस चीज़ से बना हुआ है, एटम, एलिमेंट, बॉन्ड, वैलेंसी, ऑर्बिट, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, बॉन्डिंग फेनोमेनन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसमें नमक जाएगा क्या होगा, चीनी जाएगा क्या होगा, फिटकरी जाएगी क्या होगी। इन सारी बातों को समझने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका नाम है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है किसी भी चीज़ के आंतरिक संगठन, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ढांचा, उसकी स्टेबिलिटी और उसके अंदर रिएक्शन कैसे होती, कैसे कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है, इन सारी चीज़ों को समझने की जो एक एडवांस ब्रांच है जो सबको समेटी रहती है, सबको लेके चलती है, उसका नाम रखा गया केमिस्ट्री। आधुनिक जो रसायन है उसका तो फादर कहा जाता है लेवाइसिए को, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उस जमाने के बहुत बड़े फिलासफर, बहुत बड़े दार्शनिक, जिसका नाम रखा गया मार्क्स करार, इन्होंने वैशेषिक फिलासफी जो किताब लिखा, इनको फादर कहेंगे। अब कोई कहेगा कि केमिस्ट्री की सबसे पहली किताब का नाम क्या है, तो आप कहेंगे वैशेषिक रसायन इज द फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री। वैशेषिक रसायन इज द फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड कराद इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन लोग मानते हैं लेवाइसिए को, आधुनिक को, इसलिए उस वक्त में इनके जमाने में उतना भी विकास नहीं हुआ था, लैब नहीं थी, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन नहीं था, किताबें लिखी नहीं जाती थी, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये बातें फैल के नहीं आ पाती थी। लेकिन अब जो आधुनिक होते गए तब तो आप जानते हैं कि आज अगर आविष्कार सुबह होता है तो शाम तक या 1 घंटे के आते पूरे दुनिया में फैल जाता है कि ये चीज़ खोजी गई, इसका आविष्कार हुआ, ये इंजेक्शन बना, वैक्सीन बना, तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है। बस यह हमें बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि जो केमिस्ट्री है उसकी खोज इस हिंदुस्तान में हुई है, इस मिट्टी में हुई है, और इस मिट्टी का नाम भारत है। तो भारतीय वैज्ञानिक, जो भारतीय दार्शनिक, भारतीय संत ने पहली बार इस केमिस्ट्री का उल्लेख किया था एटम के आधार पे। अब हमको ये जानना है कि जो केमिस्ट्री है उसका क्या रोल है। एक्चुअल में उसका रोल बहुत ज़्यादा है, हमारे आम जिंदगी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। आप जाइए देखिए, हर चीज़ में केमिस्ट्री है, दवाओं में है, ड्रग में है, जो आप पहनते हैं, जो भी पहने हो रहे हैं, सब पॉलीमर है। अब पॉलीमर जो बनता है सब बनता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो लैब में न बन सके। हर चीज़ जो आपके घर में जितने सामान आते हैं दिखते हैं फिजिक्स के तौर पे, लेकिन काम करते हैं केमिस्ट्री के तौर पे। जैसे मान लीजिए आपके पास घर में कोई खाने पीने की चीज़ आती है, जैसे बिस्कुट आता है, तो बिस्कुट जो आप खाते हैं वो तो खाते हैं फिजिक्स के तौर पे, लेकिन बिस्कुट में कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, नमक है, कैसे बना हो, कैसे उसकी बेकिंग हुई होगी, रोस्टिंग कैसे हुआ होगा, कैल्सिनेशन कैसे हुआ होगा, इन सारी चीज़ों में जो मेन सब्जेक्ट अदा करती है इसका नाम केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री जो है सभी सब्जेक्ट को समेटे रहती है, सबको लेके चलती है, किसी को ओवरलैप नहीं करती है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बीएससी मैथ वाले पढ़ते हैं, बीएससी बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं। मेडिकल में भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और जी में भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और इसकी एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जबरदस्त ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई जोर ही नहीं है।
दुनिया भर पूरी ऑर्गेनिक है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, जूता, चप्पल, बैग, जितने दवाएं, इंजेक्शन, ड्रग, सब की सब केमिस्ट्री है। लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना मतलब है। बिना बॉटनी की जूलॉजी नहीं, बिना जूलॉजी की बॉटनी नहीं, बिना बायोलॉजी की केमिस्ट्री नहीं, या बिना केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, अब बिना फिजिक्स की यह सब नहीं। और इन सबको अच्छा समझने के लिए बिना मैथमेटिक्स का कुछ नहीं। सब सब्जेक्ट आपस में खड़ी होती हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की बॉडीगार्ड होती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था केमिस्ट्री। तो मैंने केमिस्ट्री को डिफाइन किया, इसको समझाया आपको एग्जाम्पल दे दे के। तो मैंने यह समझाया है कि जो केमिस्ट्री है वह एक ऐसी सब्जेक्ट है जो किसी भी चीज़ के अंदर के आंतरिक संगठन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके ढांचा, उसकी बनावट, सिमेट्री, ज्योमेट्री, अंदर के जितने एलिमेंट है कैसे कैसे वह अपना अटैच होते हैं, सबको पढ़ने की एक ब्रांच है। और एक खास बात है कि इसके फादर इंडियन फिलासफर महर्षि कणाद है, और फर्स्ट बुक ऑफ जो केमिस्ट्री उसका नाम है वैशेषिक रसायन। लेकिन लोग लेवाइसियों को आधुनिक केमिस्ट्री के फादर कहते हैं। आप भी कहिए, हम भी कहिए, घर पे आप पढ़िए, देखिए, समझिए। और अगर अब तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारा वीडियो जो था ये केमिस्ट्री के बेसिक फंडा का वीडियो था। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वह वीडियो आएगा कि जो पूरा नेचर है, पूरी दुनिया है, दुनिया के जो मैटर हैं वह कितने टाइप के होते हैं, मैटर को हम क्लासिफाइड करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आएगा। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी बातें सब आगे बढ़ती जाएंगी। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ लें तो केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वह आपके हाथ में आ जाएगी, और बहुत सारे सवालों का आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। धन्यवाद।